देखा ना कड़म्बा, कितनी बेरहमी से मारकर सिर्फ नाखून और खाल के लिए इस शेर को कैसे लटका कर रखा है। इसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। हमारे दादा परदादाओं ने जो जानवर देखे उनमें से आधे हमारे पिताओं ने नहीं देखे। हमारे पिताओं ने जो जानवर देखे वो हमने नहीं देखे। आज जो जानवर हम देख रहे हैं, कल को हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ही उन्हें देख पाएगी। सिर्फ लालच है। व्यापार के लिए पेड़ काटकर लकड़ी ले जाते हैं, हाथी को मारकर उसके दांत ले जाते हैं। हर कोई शहर से आकर जंगल से पैसा बना रहा है। सारा जंगल बेच खाएंगे तो भी इन्हें कम पड़ेगा। जिसने ये किया है वो बस हाथ लग जाए, उसकी भी यही हालत करूंगा। क्यों भाई, पिछली बार जंगल में तो पूरे 25 शहरों की गिनती हुई थी, उसमें से सिर्फ एक ही तुम्हारी आंखों को दिखा। क्या करे सर, गांव वालों को अब हम पर पूरी तरह से शक हो चुका है। कोई ना कोई वहाँ आ ही जाता है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो शेर के साथ उसे भी ठोक डालो। तुम जंगल में चाहे शेर मारो या इंसान, पूछताछ करने मैं ही आऊंगा। अगली बार अगर तुम दोनों गाँव वालों से डरे तो मैं तुम्हारा ही शिकार कर दूंगा। ऐसे निचोड़ते निचोड़ते तो रात हो जाएगी भाई। शहद मिले या ना मिले देखकर ही मेरा तो पेट भर गया। अरे यार, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, घर पर बहुत सारा काम है। ये क्या है मुकेश भाई, जब देखो घर में काम पड़ा है बोलते हो। ऐसा कौन सा काम है। तू क्या करेगा जानकर? बाबा। अरे वाह, आ जाओ मेरे शेरों। अरे बाकी के दो कह रह गए। बाबा, माँ को सुबह से उल्टी हो रही है, इसलिए आपको घर पे बुलाया। सुन लिया ना मेरे इस शेर ने क्या कहा, सुन लिया। अब भी बताना पड़ेगा घर में क्या काम है, हैं? बाबा बोल बेटा। इस बार मुझे एक नन्ही परी चाहिए, बोल देता हूँ। मिलेगी ना इस बार ही, क्या तुझे अगली बार भी नन्ही परी ही मिलेगी। आजा। भाई जी वैद्य जी, पूरे गांव भर में अपनी जाति के जितने भी गुण हैं, बस वो सब तुम्हारे लड़के में ही भरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों से अगर शहद लाना हो या अपनी मर्दानगी से मोहित करना हो तो तुम्हारा बेटा शेर है। मैं कई बार जंगल शहद निकालने गया हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पिताजी के बाद कोई भी पहाड़ में उतरकर शहद नहीं निकाल पाया। उनके बाद तुम्हारा बेटा ही ये काम कर पाया है। कुल देवी की कसम खाकर बोलता हूँ, एक पल को तो लगा जैसे सामने तुम्हारे पिताजी को देख रहा हूँ। बोलता है उसे उसमें उसका बाप दिखता है। पूरी टोली में बस वही एक मर्द है। क्यों, हमने कभी शहद नहीं निकाला क्या? फिर से निकाल के दिखा दूं सबको। कौन सा तीर मार लिया उसने? मुट्ठी भर शहद निकाल लिया तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा ज्यादा ले आता तो शहद के साथ उसे भी चाट गए होते। क्यों भाई, अपने घर में परेशानियाँ कम है क्या? उसकी बातें करो ना, फालतू की बात मत करो। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। घर की बेटी जवान हुए 4 साल हो गए हैं। शादी करा देते तो अब तक उसके 10 बच्चे होते। तुम दोनों को उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? लड़की के कोई गुण नहीं है उसमें, दिन रात बच्चों के साथ जंगल में भागती रहती है। किसी को परेशान करती है दीदी, छोड़ना मत उसको। मोटी इतना बड़ा शरीर लेकर भागती कैसे है? कहा है तुझे? कदम्बा जब शहद बांटता है तो वहाँ मत जाया कर, फिर भी तू वहाँ गई तो गई, उस पर लाइन भी मारती है।
ए छोटू, चलना वो हथियार दे दो मुझे। आगे से कभी कदम्बा के आसपास भी दिखी ना, इसी से मार डालूंगी तुझे। चल भाग। देखना, तेरे भैया को जरूर बताऊंगी। तुझे क्या हुआ? लगता है ये उन पत्तों का असर है। छी। आज विद्या को रति ने दौड़ा दौड़ा कर रुला डाला और बोला कभी तेरे आगे पीछे ना मन रहा है। तू शादी क्यों नहीं कर लेता यार उससे? उसका भाई मुझे ऐसे देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। शादी तो दूर की बात है। क्या मुकेश भाई, घबरा गए क्या? सूखा नारियल है, बम नहीं फेंका जो इतना घबरा गए हो। जरा संभल कर रहना। आज लगता है आज ये लड़ने की सोच कर ही है। किसको बोल रहा है तू? किसको बोलूं? जिसको बोलना उसको बोलना। मुझे डर लगता है क्या? तो एक बार बोल तो। एक बाप का बेटा है तो आकर खेल। हेलो सर। हेलो भैया, ये है मिस्टर चंद्रमौली, Glad to फेमस meet you. जियोलॉजिस्ट। मिस्टर विजयन, आवर कंपनी Hello, एसोसिएट। हेलो, वेरी नाइस, लेट्स कैरी ऑन। थैंक यू सर। मिर्गतोड़ी के साउथ की तरफ के पहाड़ी इलाके के एरिया का नाम कड़म वन है। इस एरिया में 1 साल तक रिसर्च करने पर हमारी टीम को ये पता चला है कि ईस्ट के पुलिवराय पहाड़ी से वेस्ट के कड़ुक पहाड़ी तक, नॉर्थ के नेट्टी कुरुचन पहाड़ी से लेकर साउथ के आने कोंडू तक, इवन सराउंडिंग एरियाज में हमारे सीमेंट के लिए जरूरी लाइमस्टोन मिलेगा। यहाँ जो लाइमस्टोन अवेलेबल है वो बेस्ट क्वालिटी का है।